लाहौर में पुलिस और महकमा एंटी करप्शन की टीम का चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। पुलिस बख्तरबंद गाड़ी से मरकजी गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई। तहरीके इंसाफ के सदर को हिरासत में न लिया जा सका। रिहाइशगाह के अंदर से पुलिस एहलकारों पर पथराव और पानी भी फेंका गया। खातून और 5 टेलीफोन ऑपरेटर समेत 25 अफराद जेर हिरासत। पुलिस ने चौधरी मुनीस इलाही और चौधरी रासिक इलाही के घरों की भी तलाशी ली। डीजी महकमा एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने कहा कि ऑपरेशन के लिए किसी से अहकामात नहीं मिले। परवेज इलाही ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए किया गया ऑपरेशन नाकाम। तहरीक इंसाफ के सदर को हिरासत में ना लिया जा सका। लाहौर में गुज़श्ता रात पुलिस और एंटी करप्शन ने परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा मारा और ज़हूर इलाही रोड को मुकम्मल बंद कर दिया। 6 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन के दौरान एहलकार मरकजी दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। SP अमारा शराजी ने खवातीन एहलकारों के हमरा मोनिस और रासिक इलाही के घर की तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान DG और डेप्यूटी DG एंटी करप्शन भी मौजूद थे। ऑपरेशन के दौरान टीम को सख्त मुजाहमत का सामना रहा। चौधरी परवेज इलाही के घर के अंदर से पुलिस पर पथराव किया गया और पानी भी फेंका गया, जबकि पुलिस ने 25 मुलाजिमीन को हिरासत में ले ली। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा का कहना है कि ऑपरेशन के लिए किसी के अहकामात नहीं मिले। परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज है। नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करना होता है। उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया। कोऑपरेट नहीं कर रहे। इन्होंने पथराव किया, गेट को बंद कर दिया। लॉफुल ऑर्डर, ये अपने आप को अरेस्ट दें। और इन्होंने अंदर से पेट्रोल भी फेंका पुलिस के ऊपर। पुलिस ऑपरेशन के दौरान चौधरी शुजात हुसैन के घर का दरवाजा और शीशे भी तोड़ दिए गए, जबकि उनके बेटे शाफे हुसैन कांच का टुकड़ा लगने से जख्मी हो गए। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे पर PTI क़यादत शदीद बरहम। इमरान खान, फवाद चौधरी, मुनीस इलाही समेत मुत्तादिद रहनुमाओं ने पुलिस ऑपरेशन को रियासती जबर करार दिया। इमरान खान ने कहा बस बहुत हो गया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी। पहले मेरे घर पर हमला किया गया, अब परवेज इलाही के घर पर हमला। मुल्क में आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रौंदा जा रहा है। चेयरमैन PTI का आज खिताब के दौरान कारकुनों को रोड मैप देने का ऐलान। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान महाज आराई में इजाफा। PTI क़यादत की चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस छापे की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। इमरान खान ने ट्वीट किया, पहले मेरे घर पर और अब चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी, बस बहुत हो गया। इमरान खान ने आज रोड मैप देने का ऐलान कर दिया। सदर तहरीक इंसाफ के बेटे चौधरी मोनिस इलाही का कहना था, पंजाब पुलिस मेरे वालिद को उस मुकदमे में गिरफ्तार करने पहुंची है जिसमें वो जमानत ले चुके हैं। तमाम मीडिया चैनल्स ने जमानत की कार्रवाई को कवर किया है। इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, मुल्क में कानून खत्म हो चुका है। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया, एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। परवेज इलाही के घर छापे से साबित होता है कि इसहाक डार, साद रफीक और आजम नजीर तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं। छापे की शदीद मुजम्मत करते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सब्तैन खान बोले, परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस का धावा रियासती दहशतगर्दी है। निगरान हुकूमत गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम से बाज रहे। चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापे के दौरान पथराव और तशद्दुद का मामला महकमा एंटी करप्शन ने थाना गालिब मार्केट में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही समेत 19 अफराद नामजद मुल्जिम करार दिए। मतन में कहा गया, महकमा एंटी करप्शन की टीम पर परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। रिहाइशगाह के अंदर मौजूद 40 से 50 अफराद ने पथराव और तशद्दुद शुरू कर दिया। छापामार टीम पर जलाने की नीयत से पेट्रोल फेंका गया। चौधरी परवेज इलाही इस दौरान मौके से फरार हो गए। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस ऑपरेशन। परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही ने पुलिस कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि साबिक वज़ीर आला के घर पर गैर कानूनी तौर पर पुलिस ऑपरेशन किया गया। पुलिस की जानिब से छापा अदालती अहकामात की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। अदालत चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। अदालत पुलिस को चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी से रोकने का भी हुक्म दे। गुजरांवाला महकमा एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत का तहरीरी फैसला जारी। चौधरी परवेज इलाही की 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। अदालत का चौधरी परवेज इलाही को 50,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा। हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अदालत से
हिफाजती जमानत के लिए रिव्यू किया गया और इस्तदा की गई कि गुजरांवाला एंटी करप्शन डिवीजन में उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जमानत चुराने के लिए मुतलका अदालत तक जाना जरूरी है, जबकि खदशा है कि पुलिस जो उनको इससे पहले गिरफ्तार कर लेगी। अदालत ने उनकी ये इस्तदा मंजूर करते हुए उनकी 6 मई तक जो है हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ये भी कहा है कि 6 मई तक पुलिस जो है वो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगी और 6 अप्रैल के 12 बजे तक ये जमानत जो है हिफाजती जमानत इसका असर खत्म हो जाएगा। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को 50,000 के जमानती मचल के जमा करवाने की भी हिदायत की थी। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पीटीआई दौर में पुलिस जब हमारे लीडर्स को गिरफ्तार करने आती थी तो हम हिम्मत से गिरफ्तारियां देते थे। पंजाब के डाकू नंबर 1 की तरह डरपोक बनकर भाग नहीं जाते थे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन का चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे पर तंज कहा। मनी लॉन्ड्रिंग के डिक्लेयर्ड शहंशाह तो इमरान खान खुद हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने इमरान के चेहरे से शराफत और ईमानदारी का नकाब उतार दिया। गोगी और उस्मान बुज़दार के जरिए जो अरबों रुपए बनीगाला में जमा किए उस तारीखी करप्शन का हिसाब तो देना पड़ेगा। परवेज इलाही के घर पर जो कुछ हुआ इस दौर में ही मुमकिन है। एपीसी से घर का गेट तोड़ा गया जैसे किसी दहशतगर्द का घर हो। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने कहा कि पुलिस ने परवेज इलाही के घर पर हमला करके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इससे ज्यादा जुल्म बर्बरियत हो नहीं सकती। गेट तोड़कर पर्दादार खवातीन को गिरफ्तार किया गया। जमानत लेने के बावजूद घर पर हमला किया गया। अदालतों को जागना होगा। रोड पर परवेज इलाही साहब के घर पर जो कुछ हुआ, मैं समझता हूं कि ये इसी गंदे दौर में मुमकिन है। आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है तारीख में हमने नहीं देखा। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जिस अंदाज से परवेज इलाही साहब के घर पर एपीसी से, ये कोई दहशतगर्दों का घर था क्या था? एपीसी जंगों में इस्तेमाल होती है, किसी दुश्मन का बंकर था कि जिसको एपीसी से तोड़ा गया। घर में चादर चार दीवारी की तौहीन की गई। पर्दादार खवातीन को जाके उनको घरों से बाहर निकाला गया। घर के दरवाजे के शीशे तोड़े गए। मैं कहना चाहता हूं इससे ज्यादा जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत नहीं हो सकती। कौम तैयार है, कॉल का इंतजार है। कौम तैयार है, कॉल, कप्तान की कॉल का इंतजार है। हम सब तैयार हैं इस वक्त। बजाय इसके कि आप लोग हमें जीते जी मार दें, हमें निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। जिस तरीके से जुल्म हो रहा है हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये एक रवादार खानदान था, रवादारों ने कभी नहीं ऐसा किया। परवेज इलाही साहब ने हमेशा बहुत सारे इक़्तिदार में रहे, कभी इन्होंने ज्यादती नहीं की। इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 2 मई को समाअत करेगा। हाईकोर्ट के रजिस्टर ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर हयात से। जी उमर। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दिया और इमरान खान के खिलाफ 131 मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 2 मई को इमरान खान की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेगा। इस लार्जर बेंच का में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू और जस्टिस अमजद रफीक शामिल है। इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात को खारिज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान को 30 मई को जाती हैसियत पर तलब कर लिया। इमरान खान को नोटिस की तामील कानून के मुताबिक न हो सकी। पुलिस ने अदालत को नोटिस की तामील के हवाले से आगाह किया। अदालत ने नकूल फराहम करने के लिए इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। सिविल जज मुबशर हसन चिश्ती ने केस की मजीद समाअत 30 मई तक मुलतवी कर दी। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे का मामला इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 18 मई तक की तौसीह कर दी। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी के हमरा के अदालत में पेश हुए।
मुल्क में ऑडियो लीक की गूंज। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और तहरीक इंसाफ के हल्का पीपी 137 के टिकट होल्डर अबूजर की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई है। ऑडियो में तहरीक इंसाफ की टिकट्स की तकसीम में साकिब निसार की काविशों का जिक्र। नजम साकिब टिकट मिलने पर अबूजर को वालिद साकिब निसार से मुलाकात करने का कहते रहे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब एक और शख्स मियां अजीज से मुबैना तौर पर अबूजर को टिकट दिलवाने पर पैसों की बात कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी सर, हाँ जी ये आपके एफर्ट सारे रंग में आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना क्या अब। अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली, क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो देखो मर्जी है तेरी वो रहेगी, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा इमरान को लाना है। बस ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छुपाएं, तस्वीर भेजें करें और फिर वो करके आए फिर 70 है। ठीक है, आ जाए। ओके ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ, ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ, नहीं, ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें, डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबू ही भेजा है चीज। मैं इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो वजूसी ने भेजी है। अच्छा, तो काम किसने करवाया? प्योरे तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके, क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर कर रहे हो कि भाई यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, एक 20 से नीचे ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना। मैं चलो ओके बताता मैं वहाँ डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। हूँ। कह दो वो ज्यादा बेहतर है। कह वो दो। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके तुमने आना, तुम भी आ जाओ। ओके। चल बाय। जी इस ऑडियो लीक के हवाले से मजीद बात करेंगे। सनसनी खेज ऑडियो लीक है ये। ब्यूरो चीफ जावेद बलोच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा इस ऑडियो लीक के मुतालिक। अवैस, ये ऑडियो लीक जो है वो साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की है, और जिसमें आप सुन सकते हैं, हमारे नाज़रीन सुन सकते हैं कि किस तरह जो है वो तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम के हवाले से जो है वो बार्गेनिंग की जा रही है। इस ऑडियो लीक में जो वायरल हो रही है अभी, इसमें ये सुना जा सकता है कि नजम साकिब जो है वो एक 20 की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ 20 की बात की जा रही है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि उनके वालिद मोहतरम ने जो है वो कितनी तगदो की है, उनकी कितनी काविश है, उनकी कितनी मेहनत है इस वाले से। तो ये जो ऑडियो लीक्स है, इसका ये वाज़ेह हो रहा है कि किस तरह टिकटों की तकसीम में जो है वो न सिर्फ साकिब निसार साहब बल्कि उनके साहबजादे भी जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं और जो है वो टिकटों की तकसीम करवाते रहे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बार्गेनिंग की जा रही है। मुख्तलिफ कैंडिडेट से सौदेबाजी करके टिकटों की तकसीम के वाले से उनकी एफर्ट जो है वो बताई जा रही है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। उसके साथ साथ जो टिकटों का रेट है वो भी तय किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि टिकटें जो है, टिकट लेने के बाद जो है वो साकिब निसार साहब को जाके उनके ऑफिस में मिल दिया जाए, उनका शुक्रिया भी अदा कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, अपडेट कर रहे थे। सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम मुशावरती इजलास आज तलब किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार इजलास के शुरका को PTI से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफ करेंगे। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन लाहौर में होगा। इजलास में मरियम नवाज समेत नून लीग की सीनियर क़यादत, वफाकी वज़रा, मुआविन ख़ुसूसी और अटॉर्नी जनरल भी शरीक होंगे।
एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने आज शाम 4 बजे अहम इजलास तलब किया है। मरदमशुमारी के हवाले से इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात से होने वाली मुलाकातों पर राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से मुलाकातों में एमक्यूएम की बात सुनी गई और तस्लीम की गई। हुकूमत को बेज़ाब्तगियों के तमाम शवाहिद पेश किए गए। जमात इस्लामी ने फिर मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कराची की आधी आबादी को गिना ही नहीं गया। हमारा मुतालबा है कि जो जहां रहता है उसे गिना जाए। कराची की 40% आबादी में खाना शुमारी नहीं हुई। सब कुछ सिंध हुकूमत की ज़ेर निगरानी हो रहा है। 2017 की मरदमशुमारी में कराची के अवाम की पीठ में छुरा घोंपा गया था। गिना जाए, हर जुबान बोलने वाला, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला वो कराची में रहता है, वो गिना जाएगा। यह है मरदमशुमारी का उसूल। और ये वो TOR है जिसके मुताबिक आपने ये कहा है कि हम रेजिडेंट जो होंगे उनको गिनेंगे, जो रहते हैं वहां पर। उसमें मुस्तकिल पता, मौजूदा पता, ये कोई चीज नहीं है। जो रह रहा है 6 महीने का तो लिखा हुआ है उसमें, उसको गिना जाएगा। लेकिन यह अमल नहीं हो रहा। इस वक्त भी 40% के करीब खाना शुमारी, और अगर आप इसको मरदमशुमारी पे भी ले जाए, जिनकी खाना शुमारी हो गई उनकी भी बड़ी तादाद ऐसी है जिसके घर वालों को नहीं गिना गया, तो ये कम से कम आधी आबादी ऐसी है जिसको अब तक नहीं गिना गया है। इसलिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक कराची की गिनती पूरी नहीं होगी इसको क्लोज नहीं किया जाएगा। कल मैंने यही मौक़िफ़ अहले कराची का पेश किया। बजलाखिर उन्होंने कहा कि हम 15 दिन का इजाफा कर लेते हैं। हमने कहा आप ये जो 5-5, 6-6 दिन का इजाफा करते हैं, ये तो इससे तो कोई फायदा ही नहीं होता। उन्होंने कहा चले हम 2 हफ्ते 15 दिन का इजाफा कर लेते हैं। 15 मई तक के लिए उन्होंने एक्सटेंड किए। वेलकम बैक। सूडान में महसूर पाकिस्तानियों के महफूज इनखला का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान का देरीना दोस्त चीन भी पाकिस्तान के इनखला में पेश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीन की नेवी ने सूडान बंदरगाह पर मौजूद 216 पाकिस्तानियों को बहिफाजत सऊदी अरब पहुंचा दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बहरी जहाज विष्णु ने पाकिस्तान को जद्दा पहुंचाया। दूसरी जानब पाकिस्तान एयरफोर्स का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। तीसरा मिशन भी मुकम्मल। एयरफोर्स का C-130 तैयारा मजीद 96 फंसे पाकिस्तानियों को लेकर वापस पाकिस्तान पहुंच गया। मुतनासिब इलाके से एयरलिफ्ट किए जाने वाले हमवतनों की तादाद 355 हो गई है। मुल्क भर में बारिशों की नई इनिंग्स जारी। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। ओथल के नदी नालों में तोगयानी, सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कें मुतासिर। जिला कीच में फसलों और इमलाक को नुकसान। मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 4 अफराद चल बसे। मटियारी, तंगवानी, जाफराबाद, सांगड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई करती है। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। PDMA का कहना है मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से फसलों और इमलाक को सबसे ज्यादा नुकसान जिला केच में पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 1 खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ओथल के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिशों के बाद नदी नालों में तोगयानी, सैलाबी रेलों के बायस कई इलाकों में राबता सड़कें भी मुतासिर। कोयटा कराची शाहराह पर शाहवानी होटल के करीब आरजी पुल बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मंच के इलाके गेश्तरी नदी में सैलाबी रेला 5 कारकुनों को बहा ले गया। तुरबत और नवाही इलाकों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से कच्चे मकान जमीबोज हो गए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों मटियारी, तंगवानी, जाफराबाद, सांगड़, बकर जमाली, टंडुआला यार समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बरखार। हैदराबाद और इसके गिरदो नवा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आजाद कश्मीर में भी बारिशों से दरियाओं में तोगयानी आ गई। दरिया का बहाव बढ़ने से कई जानवर रेले में बह गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। 147वें लॉन्ग कोर्स की कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल का आज 13वां मुजाहिद कोर्स, 66वां इंटीग्रेटेड कोर्स, 6ठा बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स और 21वें लेडी कैडेट कोर्स का इनेकाद हुआ। पास आउट होने वाले कैडेट्स में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि 147वें PMA लॉन्ग कोर्स के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज 13वां मुजाहिद कोर्स, 66वां इंटीग्रेटेड कोर्स, 6ठा बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स और 21वें लेडी कैडेट कोर्स का इनेकाद हुआ। पास आउट होने वाले कैडेट्स में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल हैं। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जावेद, आगाह कीजिएगा। देखिए मैं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड जो है उसमें आर्मी चीफ जनरल सईद असम मुनीर मेहमान खुशी थे, जिन्होंने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और जिन कैडेट्स ने इजाज़त शमशीर जो है वकील अदालत उनसे भी उन्हें नवाजा गया।
इसके साथ साथ इजादी तलवार एकेडमी के सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला बिन तारिक और 147वें PMA लॉन्ग कोर्स के बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर अली आमिर को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अवैस चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल श्रीलंका से बटालियन स्पोर्ट्स सर्जेंट और उनको दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कैडेट्स पास आउट कैडेट्स हुए हैं उन्हें मुबारकबाद पेश की, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जो है वो हमारे कैडेट्स, हमारे जवान जो है मुल्क की तरक्की, मुल्क की बका और सलामती के लिए अपना जो है वो रोजमर्रा किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। मरीजों के लिए परेशान कुन खबर, इलाज मजीद महंगा हो गया। हुकूमत ने अद्वियात 14 से 20% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। हुकूमती इकदाम से जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें 70% तक बढ़ेंगी। कई अद्वियात की कीमतों में पहले से खुद साख्ता इजाफा हो चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी आमना। बिल्कुल, महंगाई के सताए अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 14 से 20% इजाफे की मंजूरी दी गई है कल ECC के इजलास में। आपको बताते चलें इसके बैकग्राउंड तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तरफ से काफ़ी अरसे से मेडिसिन की जो कीमतें हैं उनके बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा था। उनकी तरफ से ये मुतालबा था कि 60% तक जो है वो मंजूरी दी जाए इजाफे की, लेकिन उनके मुज़ाकरात भी हुए, कई बार नाकाम हुए। लेकिन अब कल जो है वो 14 से 20% जो है वो इनके इजाफे की मंजूरी दे दी है। आवाम की अगर बात की जाए तो आवाम का कहना है कि पहले ही ये महंगाई जो है हर चीज़ पे बढ़ती जा रही है। इलाज पहले ही बहुत महंगा है, ऊपर से मज़ीद महंगा किया जा रहा है। अद्वियात की अगर बात की जाए तो मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम अगर मरीज़ हैं, कोई बीमारी हमें लाहक है तो हमने उसको इस्तेमाल करना ही करना है। तो शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करें, उसके साथ साथ इलाज में कुछ हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम अपने इलाज तो आसानी से करवा सकें, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही इलाज बहुत महंगा है और हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ऊपर से मेडिसिन की कीमतों में इस तरह दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हम जब तक इनके मुज़ाकरात हो रहे थे फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ, तो उस दौरान जो है वो खुद साख्ता मेडिसिन के जो रेट हैं वो भी बढ़ाए गए थे। हुकूमत की तरफ से कल जो मंजूरी दी गई है उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि वो खुद साख्ता जो रेट बढ़ाए गए थे उन पर भी हुकूमत कंट्रोल करेगी। शहरियों की तरफ से भी ये मुतालबा किया गया है कि इन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए और जो खुद साख्ता रेट जो मेडिसिन के मार्केटों में बढ़ाए जा रहे थे उनको कंट्रोल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। अशिया खरोनश की कीमत में आए रोज़ इजाफे ने आवाम को परेशान कर दिया। प्याज 80 रुपये, टमाटर 70 रुपये फ़ी किलो, नींबू 400 रुपये फ़ी किलो और घिया 80 से 90 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया। आवाम का कहना है कि रोज़ाना कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। मज़ीद जानेंगे लाहौर में अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को आज भी अशिया महंगे दामों ख़रीदनी पड़ रही हैं। लोग परेशान हैं। सब्जियां, फल, दालें, चावल, आटा, घी, हर चीज़ आवाम की जेब पर जो है वो इस वक्त भारी है। कुछ लोग साथ मुझे इन्हीं से बात करते हैं। बताइएगा क्या सामान आपने लिया जी? मैं लेके गया हूँ यहाँ से घिया लेने आया था। घिया लेने आया तो रेट ही डिफरेंट हुआ होगा। पहले मिल रहा था 50 रुपये, अब 80 रुपये का मिल रहा है। और उसके अलावा ये जो लेने आया हूँ मसाला वगैरह, इसके भी रेट ऊपर, हर चीज़ के रेट ऊपर हुए हुए हैं। गरीब की पहुंच से जो है वो चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं। घिया लिया है 80 रुपये किलो, और इसी तरह अगर बात करें टमाटर की तो टमाटर भी जो है वो 60 से 70 रुपये और प्याज भी जो है वो 70 से 80 रुपये किलो तक मार्केट में बेचा जा रहा है। तमाम चीज़ें इस वक्त आवाम की जेब पर भारी है। लोग परेशान हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर जो है वो जून तक नहीं रेंग रही। महंगाई और जो कीमतों में इजाफा है इसने आवाम की कमर तोड़ दी है। जो मजिस्ट्रेट और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो ठंडे कमरे तक मौजूद है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो सरकारी निर्खों से ज़्यादा कीमतों पर अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं उस पर जो है वो कोई नज़रसानी या कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी बहुत शुक्रिया आपका। सवात के कबल CTT पुलिस स्टेशन धमाके की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत की तहकीकाती कमेटी को मौसूल हो गई है। बारूदी मवाद को स्टोर करते वक्त पुलिस की गफलत धमाके की वजह करार दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि खुदकुश हमलावर या दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। धमाके में 172 किलो बारूदी मवाद और 1,15,000 डायनामाइट फटे। साने में 11 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद लुक़मा अजल बने थे। कच्चे के डाकू के खिलाफ आज भी ऑपरेशन जारी है। राजनपुर कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई है। पुलिस ने 51,000 एकड़ इलाका क्लियर करवा लिया है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 डाकू हलाक, 8 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी कच्चे के इलाके में पहुंच गए हैं।
मंकी पॉक्स के खतरे के बायस मुल्तान के निश्तर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया। तर्जुमान निश्तर अस्पताल के मुताबिक मंकी पॉक्स अलर्ट जारी होने के बाद निश्तर आइसोलेशन वार्ड में अमले की ड्यूटी भी लगा दी गई है। मसीह जाने के अपने नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान, बताइएगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में मंकी पॉक्स का जो खतरा है वो मंडला रहा है और इसका अलर्ट जारी होने के बाद निश्तर अस्पताल मुल्तान ने खास तौर के ऊपर इमरजेंसी वार्ड के अंदर भी एक काउंटर कायम कर दिया और इसके साथ साथ जो आइसोलेशन वार्ड है उसके अंदर भी मंकी पॉक्स के जो मरीज हैं उनके लिए बेड्स को मुख्तस कर दिया गया। और तर्जुमान निश्तर अस्पताल के मुताबिक जितने भी जैसे ही इसका मंकी पॉक्स का अलर्ट जारी है उसके बाद 24 घंटे आइसोलेशन वार्ड के अंदर डॉक्टर्स और अमला मौजूद है, जबकि एयरपोर्ट के ऊपर भी मंकी पॉक्स के खतरे के पेश नज़र जो है वो इसका खास तौर के ऊपर काउंटर कायम कर दिया गया है। और इस हवाले से निश्तर का कहना है कि मंकी पॉक्स का जो ही खतरे का अलर्ट जारी हुआ उसके बाद 24 घंटे हर वक्त जो है वो डॉक्टर आइसोलेशन वार्ड के अंदर भी मौजूद होंगे और अमला जो है वो निश्तर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के काउंटर के ऊपर भी दस्तयाब होगा, जो फौरी तौर के ऊपर आने वाले मरीजों की तशखीस करेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सीटीडी का पंजाब के असलाह में ऑपरेशन 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इरफानुल्लाह और इलियास शामिल हैं, जबकि ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द भी पकड़े गए। दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड समेत बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। पकड़े गए दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी और आलमी शोहरत याफ्ता लिखारी फातिमा भुट्टो शादी के बंधन में बंध गई हैं। ट्विटर पर अपनी बहन की शादी का ऐलान करते हुए फातिमा भुट्टो के भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने बताया कि फातिमा भुट्टो के निकाह की तकरीब 70 क्लिफ्टन में उनके आबाई घर में हुई। फातिमा का निकाह जिब्रान से हुआ, ताहम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने जिब्रान से मुतालिक मज़ीद तफसील नहीं बताई। उनका कहना था कि पाकिस्तानी अवाम की मुश्किल सूरत हाल के पेश नज़र तकरीब को इंतहाई सादा रखा गया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अफगानिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान और मायनाज ऑलराउंडर नजीब उल अज़ोरान का पेशावर के मकामी अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन किया गया। निजी अस्पताल में टॉन्सिल्स ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स और इंतजामिया ने उन्हें फूल पेश किए, जिस पर अफगान टीम के नायब कप्तान ने शुक्रिया अदा किया। अमेरिका में हेलीकॉप्टर गिरने के वाकयात में इजाफे के बायस पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया। अमेरिकी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स मैककॉनल ने हुक्म जारी कर दिया है। अमेरिका में हेलीकॉप्टर गिरने के वाकयात में इजाफा होने लगा। अफसोसनाक सूरत हाल पर आर्मी चीफ ने कई पायलट्स को ग्राउंड करने के अहकाम जारी कर दिए। अमरीकी फौज के सरबराह जनरल जेम्स मैक का कहना है कि चंद हफ्तों के दौरान अमरीकी फौज के 4 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुए हैं, जिसके बाद इन तमाम पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है, जो मुल्क के किसी भी अहम मिशन का हिस्सा नहीं। तमाम पायलट्स जरूरी ट्रेनिंग मुकम्मल करने तक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकेंगे। फौजी सरबराह ने कहा कि अमरीकी आर्मी रिस्क मैनेजमेंट के निज़ाम, तैयारों की देखभाल, ट्रेनिंग प्रोग्राम और दीगर अवामिल का जायजा लेंगी। गुज़िश्ता रोज अलास्का में 2 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गए, जिनमें 3 अफराद हलाक हुए। 2 हफ्ते कबल केंटकी में भी 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुए और 9 हलाकतें हुई। दरियाए मिसिसिपी के किनारे वाक़े इलाकों में आबाद रिहायशियों को सैलाब का सामना करना पड़ा है। कुछ इलाकों में मील तक पानी के बढ़ने की तवक्को है। अमरीकी रियासतें फ्लोरिडा और जॉर्जिया में कम अज़ कम 7 तूफानों की जद में आने की इत्तलात हैं, जिन्हें मुल्क भर में शदीद मौसम की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात ने हफ्ते की रात तक खराब मौसम का इंतबाह जारी कर दिया है। इंडोनेशिया में एक स्पीड बोट साहिल के करीब डूब गई। कश्ती में 78 अफराद सवार थे। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक कश्ती रवानगी के कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए दर्जनों अफराद को बचा लिया, ताहम 11 अफराद जान की बाजी हार गए। 9 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सिंगापुर में होने वाले वर्ल्ड पेंटिंग के मुकाबलों में फैसलाबाद के आर्टिस्ट ने पाकिस्तान के कल्चर, इंसान की शख्सियत अपनी खूबसूरत मुसव्वरी में उतारकर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल से नवाज दिया। इस आर्टिस्ट ने दुनिया भर से आए आर्टिस्ट में नुमाया पोजीशन अपने नाम की। मिलवाएंगे वक्कास शिराज। ये है फैसलाबाद के अदनान बेग नामी नामवर आर्टिस्ट, जिसने वाटर कलर से इंसान की शख्सियत को अपने कैनवस पर उतारकर दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। सिंगापुर में सजाया गया वर्ल्ड पेंटिंग के मुकाबलों का मेला, जिसमें दुनिया भर से आए मुसव्वरों ने रंगों की दुनिया बसाई। अदनान बेग नामी आर्टिस्ट ने खूबसूरत और मुनफिज सोच पर पेंटिंग्स बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। पूरी दुनिया में उन्होंने अपना जो है ना नाम रोशन किया पेंटिंग की वजह से, जो कि उनकी एक
कहते हैं कि एक उनका एक हैबिट्स है। पेंटिंग में एक डीपली थीम है, वो जो उनके माइंड में होता है बहुत डीपली उन्होंने वो क्लियर किया होता है, बहुत अच्छे से वादे किया होता है। अदनान बेग ने खूबसूरत रंगों की इन पेंटिंग से पाकिस्तान के सकाफती रंगों और इंसानों के रवैयों को बड़ी महारत से उजागर किया। आर्टिस्ट ने मजीद खूबसूरत पेंटिंग के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन करने का अंदिया दे दिया। एक से ज़्यादा स्टाइल्स में काम किया है, उसमें ज़्यादा काम मैं करता हूँ नॉन ऑब्जेक्टिव में, एब्स्ट्रैक्ट में। मुसव्वर के तख्लीक करदा फनपारों ने जहाँ देखने वालों को अपने शहर में जकड़े रखा, वहीं इन पेंटिंग से मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ। अदनान बेग की पेंटिंग अपनी मिसाल आप है, जिन्होंने मुनफरिद और खूबसूरत पेंटिंग तैयार करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कैमरामैन इब्राहिम अहमद के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रक्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद रक्स की मुख्तलिफ अकसाम को फ़रोग देना और मुख्तलिफ कौमों के सकाफती सरमाए रक्स को बचाना है। रिपोर्ट करेंगी कराची से मोना सिद्दीकी। एक शख्स को पुरस्कार लैंड में कार स्टंट्स दिखाने का चैलेंज। हॉलीवुड की एक्शन, मज़ा और एडवेंचर से भरपूर टीवी सीरीज ट्विस्टेड मेटल का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। 27 जुलाई को नशर की जाएगी। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।